जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि आप गुरुजी की रहमतों से जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी। संगत जी, मैं जैसा कि हमेशा कहती हूँ तो आज भी कहूँगी कि थर्सडे, मंडे, 7 तारीख या 16, 25, जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, या फिर जिस दिन भी आपको ऐसा लगे कि गुरुजी का आपको संदेश है, आपको घर में सत्संग करना चाहिए, चाहे जितनी भी देर के लिए आप समय निकाल पाएं तो गुरुजी के लिए समय निकालें। बल्कि मैं कहूँगी अपने लिए समय निकालें, क्योंकि जो हमारा खुद का मी टाइम होता है वो गुरुजी के साथ ही बीतता है, उनसे बातें करते हुए। तो सत्संग ज़रूर करें और सुन लें। अगर नहीं कर पा रहे तो अपना काम करते हुए भी अगर आप शब्द गुरबानी सुन लेते हैं 1 घंटे या जितना भी आपको समय मिलता है, तो भी इससे भाव शुद्ध होते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हमें वैसे भी मिलती ही हैं। तो संगत जी, ये ज़रूर करें और भोग में चटनी ज़रूर बनाएं। चाहे आप समोसे का प्रसाद अगर लगा रहे हैं चाय के साथ तो लगा सकते हैं, ब्रेड पकोड़ा बना रहे हैं तो लगा सकते हैं भोग, और अगर लंगर भी बना रहे हैं अपने गुरुजी को भोग लगाने के लिए तो उसमें चटनी ज़रूर रखें, हरे धनिया की चटनी। इससे वैसे भी संगत जी डेली में ही अगर हम यूज़ करते हैं ना तो हमारे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं हमें। तो इसे हमें अपनी आदत बना लेना चाहिए, डेली खाने में सलाद के साथ इसे यूज़ करना चाहिए। तो संगत जी, इसी संदेश के साथ, गुरुजी के इसी संदेश के साथ मैं शुरू करती हूँ आज के सत्संग। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप इस तरह की वीडियो मिस ना कर पाएं। और संगत जी, इसीलिए इन सब चीज़ों को शेयर भी किया कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल पाएं। आइए अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि ये आत्मा हमेशा ही बोलती है कि साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठी हुई ये आत्मा शून्य थी, शून्य शून्य ही रहेगी और केवल अब गुरुपा हैं और गुरुपा ही रहेंगे। साथ संगत जी, आज गुरुपा इतने अच्छे भाव दे रहे थे मन में, और जब ये सत्संग शुरू किया तब भी 777 की ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। वो हमेशा एक ही बात सिखाते हैं कि मैं हमेशा ही तेरे साथ हूँ। आज जैसा कि गुरुपा वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो, क्योंकि इस वाणी में, इस दृष्टि में, हर जगह केवल आप ही आप हो, इन शब्दों में भी। सत्संग जी, जैसा कि आज कह रहे हैं कि फ्रेंडशिप डे है, तो ये आत्मा गुरुपा से बड़े मंदिर में बैठकर और गुरुपा आत्मा में ये सत्संग करे जा रहे थे और ये बोलती जा रही थी, मैं भी, ये आत्मा यही बोलती जा रही थी कि गुरुपा, आपसे बड़ा दोस्त इस संसार में हो ही नहीं सकता और मेरी ज़िंदगी में परमात्मा से बड़ा कोई भी दोस्त नहीं है। और गुरुपा गद्दी पर बैठे हुए थे बड़े मंदिर में, आपको मैं बता नहीं सकती कि साक्षात कैसे सुन रहे थे और कैसे प्रसन्न हो रहे थे कि इतनी ज़बरदस्त पूरी जगह लाइट फ्लिकर कर रही थी कि जैसे गुरुपा सुन सुन के, और मुझे बता भी रहे थे कि हाँ, जो तू महसूस कर रही है वो सब मैं भी कर रहा हूँ। इतना ज़बरदस्त गुरुपा का वहाँ पर दर्शन हो रहा था कि पूरे बड़े मंदिर में लाइट फ्लिकर कर रही थी ज़ोर ज़ोर से, भोले बाबा के रूप में। तो मैं आपको क्या बताऊं कि बिल्कुल आंखें भी इधर उधर कर रहे थे और नीले हो गए थे।
कैसे वो दिखाते हैं कि अब तू मैं हूँ। और मैं गुरुपा से यही कहे जा रही थी कि गुरुपा, आप जैसा दोस्त कहाँ है? आप जैसा दोस्त कहीं भी नहीं है। जब करोड़ों युगों, जो हर युग में, हर बुरे टाइम में, हर सुख में, हर दुख में, जन्म में, मरण में आप ही रहे, तो आपसे बड़ा दोस्त कौन हो सकता है? आप तो वो हो मेरे लिए, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, और परमात्मा से ज़्यादा अच्छा रिश्ता किसी ने भी नहीं निभाया इस आत्मा के साथ। चाहे वो पिता के रूप में, माँ के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, सबसे ज़्यादा। क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा के साथ अगर आपने दोस्ती कर ली, वो आपकी जेब नहीं टटोलते। हर एक रिश्ता, हर कोई, आज दोस्त भी तभी बनते हैं जब अगर आपकी जेब में पैसा है, आपको पैसों से तोला जाता है। अगर आप अच्छे खाने पीने वाले हो, उठते बैठते हो, गाड़ी बंगला है, तो आपके साथ बिना कहे भी बहुत दोस्त, बहुत ग्रुप बन जाते हैं। लेकिन वो सब पैसे के यार हैं, पैसे की दोस्ती है, दिखावे की दोस्ती है। जब दुख आता है तो सब भाग जाते हैं। और परमात्मा गुरुपा एक ऐसे दोस्त हैं जो हमें उस दुख से निकालते हैं और हमें खुशियाँ देते हैं। तो साथ संगत जी, ये आत्मा तो, इस आत्मा ने इतने दोस्त देखे और इतने दोस्तों का दुर्व्यवहार देखा, इतने दोस्तों का बदलाव देखा। जब बुरा टाइम था, एक एक याद आता है मुझे, किसी से 100 रुपये भी अगर मैंने मांगे हैं तो उन्होंने बहुत कुछ सुनाया है, बहुत कुछ परमात्मा ने इस आत्मा को दिखाया है। केवल और केवल धोखे और विश्वासघात किया है उन्होंने। अपना बन बन के मुझे मारा। लेकिन गुरुपा कहते हैं आज तो अकेली भी बैठी है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अकेली कहाँ हूँ। परमात्मा से अच्छा दोस्त कोई भी नहीं। इनसे हर तरीके की बात कर सकती हूँ मैं, और ये हर बात का जवाब भी देते हैं। कोई ये नहीं है कि गुरु जी से पहले शायद ठाकुर जी नहीं बात करते थे, लेकिन वो सुनते तो थे। लेकिन गुरु जी वो रब हैं जो हमारी सुनते भी हैं और हमें जवाब भी देते हैं। हमारे दुख में भी खड़े हैं, हमारे खुशी में भी खुश होते हैं। तो इनसे बड़ा दोस्त कौन हो सकता है? लोगों ने डाल रखे हैं स्टेटस पे कि इनसे अच्छा दोस्त नहीं, लेकिन वो सब परमात्मा सबको जानते हैं कि कौन कितने दिखावे में है, कैसे क्या है। लेकिन सच्चा रिश्ता संगत जी केवल और केवल परमात्मा ही एक सच्चा दोस्त का रिश्ता निभा सकते हैं। और वो अनकंडीशनल होता है उनका लव। उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस एक सच्ची श्रद्धा। और जैसे एक सच्चा भाव चाहिए उन्हें। आपके पास कुछ भी नहीं है, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि तूने ये नहीं चढ़ाया, तूने ये नहीं दिया, तूने महंगा चोला नहीं दिया मुझे, तो मैं तेरी नहीं सुनता। इस आत्मा को तो वो दर्शन दिए आज बड़े मंदिर में। जैसे गुरुपा इतना खुश हो रहे थे कि बेटा तेरी मेरी दोस्ती पक्की है। वास्तव में आज किसी भी रिश्ते को मैं देखती हूँ तो सबसे बड़ा रिश्ता परमात्मा के साथ है। जो आज मुझे यहाँ तक ले आए, हर बुराई को अपनाया इन्होंने मेरी। वही एक सच्चा दोस्त है। एक सच्चा गुरु भी वही होता है जो आपकी बुराइयों के साथ, आपकी अच्छाइयों के साथ आपको अपनाए। और यहाँ तक कि और कोई भी रिश्ता हमें नहीं अपनाता। अगर हम बुरे हैं तो वो हमें सिर्फ सुनाता ही रहेगा।
और अच्छाई हमारी कोई बताएगा ही नहीं। लेकिन गुरुपा वो सद्गुरु हैं, वो गुरुपा हैं जो एक अच्छे मित्र, अच्छे पिता, अच्छे भाई, अच्छे दोस्त। कहते हैं कि इंसान को एक अच्छा अगर दोस्त मिल जाता है तो ज़िंदगी बहुत सरल हो जाती है। और इस आत्मा को एक सच्चे दोस्त की ही तलाश थी। एक ऐसा दोस्त जो कि आपको आपकी बुराइयों के साथ अपनाए, आपकी कमियों के साथ अपनाए, आपकी जेब को ना देखें। आज कुछ ना होते हुए भी गुरुपा इतना विश्वास दिखाते हैं मुझ में और इतना प्यार करते हैं कि मैं हूँ बेटा, और मैं ही तेरा दोस्त, मैं ही तेरा बंधु सखा भाई, सब कुछ मैं ही हूँ। हम कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लेकिन हम असली बंधु बनाते नहीं हैं इन्हें, सखा हम बनाते नहीं हैं। अगर आप दोस्ती में देखो तो कृष्ण भगवान जी की दोस्ती सुदामा जी के साथ थी, तो परमात्मा ने कैसे बिना बताए उनके जीवन के दुख खत्म कर दिए और उनके कष्टों को भी बड़ी सहजता से कटवाया, तो वही गुरुपा भी करते हैं। कैसे सच्ची दोस्ती निभाने के लिए ठाकुर जी दौड़ते चले गए थे कि ये सुना कि सुदामा आए हैं। और साथ संगत जी, सुदामा वो है जो एक वो आत्मा है जो परमात्मा का नाम लेके अगर हम परमात्मा के दर पे जाएंगे तो स्वयं ईश्वर दौड़ते हुए आते हैं कि ये वो आत्मा है जिसने दुख में भी मुझे कभी नहीं छोड़ा और सुख में भी कभी नहीं छोड़ा। और चाहे मैंने इसके साथ इसको कुछ भी नहीं दिया, फिर भी इसने मुझसे प्रेम किया, मुझे याद किया, मेरा नाम लिया। तो ऐसी आत्माओं को परमात्मा बहुत प्यार करते हैं और अपना सच्चा दोस्त भी मानते हैं। उनके लिए वो ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, रात में भी सूरज निकाल देते हैं गुरुपा। तो इनसे बड़ा दोस्त कौन हो सकता है? इस सच्ची दोस्ती के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं कि आप संगत जी देखोगे तो हम हर जन्म में कुछ भी बने, लेकिन परमात्मा ने हमें नहीं छोड़ा। ये यहाँ के रिश्ते यहीं के रह जाते हैं, माँ बाप भाई बहन सब रिश्ते टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। लेकिन एक परमात्मा का सच्चा रिश्ता और सच्चा दोस्ती जो होती है आत्मा और परमात्मा की, वो कभी भी नहीं टूटती है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा जो आपने दोस्ती के मायने बताए और एक सच्चे दोस्त के गुण भी दिखाए हैं आपने। आज किसी की कोई दरकार नहीं होती कि कोई रिश्ता होना चाहिए कि किसी से बात कर लूं। बहुतों से बात करके भी देख लिया, सब अपने मतलब के लिए आपको यूज़ करेंगे, आपसे जुड़ेंगे, और जहां आपका मतलब निकल गया वहीं आपकी वो बुराई करेंगे। लेकिन गुरुपा के साथ बैठ के आप संगत जी कभी बात करना अपने हर मन की, तो वो आपको सही सलाह भी देंगे। अगर हम भी गलत हैं तो हमें गलत भी बताएंगे कि बेटा यहाँ तू गलती कर रही है, और वो एक सही राह दिखाते हैं हमें, और जो सही होता है वही करते हैं हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा इस आत्मा और परमात्मा की सच्ची दोस्ती के लिए। कैसे सुदामा के लिए ठाकुर जी सब कुछ गिराते हुए और अपना सब कुछ दे दिया, तीनों लोग। ये तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ रोक लिया, नहीं तो वो दोस्ती के लिए कुछ भी कर जाते। तो यही गुरुपा है। गुरुपा परमात्मा की अगर आपने चरण पकड़ लिए तो फिर किस चीज़ की कमी रखेंगे वो। साथ संगत जी, आत्मा यही कहेगी कि अभी भी वक्त है, अभी भी गुरु जी को सच्चा दोस्त बना लो, सच्चा हितैषी बना लो।
मानती हूँ दिक्कतें परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मन कई बार, लेकिन उन्हें पता है कि मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, कभी कुछ कहती ही नहीं हूँ। एक टाइम की रोटी, 2 4 कपड़े जो भी हैं, जैसे भी रखा हुआ है, बहुत खुश रहती हूँ उनके साथ मैं। लेकिन जो अपने साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए तकलीफ़, उनको पता है कि ये अपनी तकलीफ़ से कहते हैं कि मैं गुरुजी से कल कह रही थी कि आप भी चोट वहीं करते हो जहाँ मेरी, कहते हैं ना, दुखती रग पे हाथ रखते हैं। और उनको पता है इसको तो कैसे भी रख लूँगा, ये रहेगी रहेगी। लेकिन जब वो परीक्षा लेते हैं तो आपसे जुड़े लोगों के साथ में ही परीक्षा ली जाती है आपकी। तो ऐसे ही मेरी बेटी की जॉब नहीं है, तो जैसे संगत जी, वो कभी 2 दिन कहीं और जा रही है तो कहीं 2 दिन और डेमो देने जा रही है। तो मैं यही कह रही थी कि गुरुपा, अब आपकी मेरी लड़ाई होगी, क्योंकि आप मेरी दुखती रग पर हाथ रखते हो। आपको पता है कि ये अपने लिए तो, इसको चाहे कैसा भी मैंने रखा, ये रही ही। तो उस बात को लेके मैं गुरुपा से कुछ कह रही थी और मैं थोड़ा गुस्सा भी हुई थी। तो जैसे कि गुरुपा कह रहे थे कि धैर्य रख, सब कुछ ठीक होगा। तो साथ संगत जी, पूरा भरोसा है इन पर। और एक गुरुपा ने जो थिरकर बैसो अर्जन प्यारे वाला जो भाव है, जो शब्द है, उसकी महिमा बताई गुरुपा ने। वो जो मुझे सुनवाया गुरुपा ने, वो मैं प्राची आंटी के चैनल पर भेज दूंगी। तो संगत जी, अगर किसी के भी जीवन में परेशानी चल रही हो कि 100% जाके भी काम रुक जाता है, तो गुरुपा ने थिरकर बैसो शब्द कैसे बोलना है और जो उसमें राहो शब्द है वो भी ज़रूर बोलना है, तो वो मैं प्राची आंटी के चैनल पे बिल्कुल उनको भेज दूंगी, ताकि सब संगत इसका पाठ ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, कैसे इन शब्द से ही और इन गुरबानी से ही हमारी मुश्किलों का हल बताते रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी, जैसा कि आज कल पहला सोमवार है सावन का, तो गुरुपा बता रहे थे कि पहले सोमवार को 3 तारीख को हमें थोड़े से चावल और जल चढ़ाना है। एक मुट्ठी चावल या थोड़ा से ज़्यादा चावल चढ़ाने हैं, वो उससे सुख और समृद्धि आती है। और दूसरे सोमवार को सफ़ेद तिल अर्पण करने हैं, जिससे जीवन के कष्ट और नेगेटिविटी दूर होती है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और तीसरे सोमवार को हरी मूंग और कच्चा दूध अर्पण करने से कैरियर और व्यापार में उन्नति होती है। और जो लास्ट का 24 तारीख को जो चौथा सोमवार होगा साथ संगत जी, उस पर गुरुपा कह रहे हैं कि जो अर्पण करने चाहिए, और जो से धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन साथ संगत जी, गुरुपा ने ये भी बताया कि केवल और केवल वो सच्ची भक्ति, निष्काम श्रद्धा और सच्चे प्रेम से प्रसन्न होते हैं। तो साथ संगत जी, सोमवार, ये सावन का जो महीना है, इसके लिए गुरुपा ने बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि मैं बचपन से ही सोमवार के व्रत मैंने बहुत किए। पाइया दूध चढ़ाना, पाइया दूध पीना और पाइया पंडित को दे के आना, पाइया दही खाना, पाइया दूध दही मतलब कि चूरमा, और 2 फल खाती थी, 2 फल चढ़ाती थी और 2 फल ही पंडित को देती थी, चाहे वो 2 केले हैं। तो आप यकीन करना, ये शक्ति परमात्मा बचपन से ही दिए रहे। हफ्ते में जिसके 5 दिन व्रत होते थे मेरे, और पूरी श्रद्धा के साथ मैं पूजा पाठ करती थी।
साथ संगत जी, अपने जीवन में शायद परमात्मा ने इसीलिए इतना मजबूत बनाते चले गए। कहते हैं कि व्रत करने से होता कुछ नहीं, लेकिन आपकी एक विल पावर ज़रूर बढ़ती है और आपको सहन करने की शक्ति मिलती है। गुरुपा कहते हैं कि व्रत करने का मतलब ये नहीं कि आप खाते ही रहो। कई लोग होते हैं व्रत का मतलब उनके लिए ये होता है कि बस अभी थोड़ी देर ये खाया है तो वो खा लें, ये खा लें। नवरात्रे में भी मैं बहुतों को देखती हूँ, लेकिन इस आत्मा ने दोनों टाइम के नवरात्रे की, जबकि हमारे घर में किसी लड़की, कुंवारी लड़की को करने नहीं देते थे। और मैंने 6th 7th क्लास से ही पूरे नवरात्रे में करती आई थी, पूरे करती थी, खाती भी एक ही टाइम थी। और माँ की शक्ति थी कि पूरी सप्तशती भी पढ़ जाती थी, दोनों टाइम भी पढ़ लेती थी कई बार। तो ये सब आज वही शक्ति, इस जीवन के दुखों को झेलने की वो शक्ति वहीं से मिली थी। नवरात्र में कभी रामायण पढ़ना, कभी और गीता हमेशा ही पढ़ती रहती थी। तो ये सब कुछ परमात्मा ने, आज देखती हूँ पीछे तो वो सब कुछ मुझे शक्ति ही दिए जा रहे थे कि तेरे जीवन में इतना बड़ा भयंकर, तेरी परीक्षा का टाइम आएगा बेटा, जो तुझे झेलने के लिए तेरी आत्मिक शक्ति को बढ़ाएगा। तो जब भी गुरुपा कहते हैं कि बेटा तू देखे तो तेरे साथ मैं बचपन से हूँ। हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है, मैं छोटी सी थी बिल्कुल, शायद सेकंड में ही होंगी, तब मेरे को डर लगा था। मैंने अपनी मम्मी से कहा मुझे रात में डर लगा। मेरी मम्मी ने मुझे 2 या 3 बार ही बैठा के हनुमान चालीसा सिखाई थी। तो आज मैं सोचती हूँ तो गुरुपा कहते हैं कि वो तुझे सिखाने वाला मैं ही था, कि तेरे जीवन भर दुख कष्ट रहें, लेकिन मैंने कभी हनुमान चालीसा को नहीं छोड़ा था। बेझिझक चली जाती थी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। आपको क्या बताती हूँ, एक सत्संग गुरुपा ने याद दिलाया कि एक मेरे पास काम करने वाली थी जो टिफ़िन धोने आती थी, उसके पीछे वो एकदम आई, घर में आके गिर गई और अजीब अजीब हरकतें करने लगी। बोली कि मैं, ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कुछ किया कराया आ गया। तो मेरी बेटी बोलने लगी मम्मी ये मर जाएगी। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। फिर भी मैं उसके घर गई, आप मानोगे नहीं, गीता लेके गई मैं। जो उसके अड़ोस पड़ोस के थे वो भी सब डर के बैठ गए थे कि इसके अंदर कुछ आया हुआ है। और मैं गीता लेके गई और मेरे पास हनुमान जी का धागा आया हुआ था, डोरा, वहाँ से मेहंदीपुर बालाजी से। और जैसे ठाकुर जी ही कह रहे थे कि चल, और मुझे लेके गए और मैं जैसे 7 बार हनुमान चालीसा बोली। मैंने 1 बार हनुमान चालीसा बोली, फिर एक गांठ लगाई, एक हनुमान चालीसा बोली, फिर गांठ लगाई दूसरी, ऐसे 7 बार हनुमान चालीसा बोल के धागा बनाया और उसके हाथ में बांध दिया। वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, मुझे फील हो रहा था कि कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी शक्ति है। और फिर भी मैं गीता का पाठ करती रही। और आप यकीन मानना कि कैसे वो गीता के पाठ करने से वो उसके शरीर में से निकल के गई वो जो बुरी शक्ति थी, और उसके बाद वो ठीक हो गई। तो वो ये सब कुछ परमात्मा ही शक्ति दिए गए इस आत्मा को। यानी कि किसी की मदद करने के लिए मैंने कभी अपनी जान की भी परवाह नहीं की। आज गुरुपा यही दिखा रहे थे कि तेरे को जो निडरता मैंने बचपन से दी है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और ये केवल और केवल परमात्मा की शक्ति है। और उस हनुमान चालीसा के पाठ से वो ठीक हो गई। आप यकीन मानना कि वो अगले दिन ही काम पर आ गई। इतनी शक्ति गीता के पाठ में भी है और हनुमान चालीसा में है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, आपको क्या बताऊं कि 3 दिन पहले मेरी बेटी की भी तबीयत खराब थी। रात में बोली मम्मी मेरा बहुत जी घबरा रहा है, और बैठी रही वो चेयर पे ही। और मैं कह रही थी कि मंत्र जप कर, जल प्रसाद पी। और मुझे भी नींद ही नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। और जो हमारी डॉगी है
भूनी वो भी नहीं सो रही थी, उसको भी बेचैनी सी थी। तो मैं कह रही थी कि गुरुपा आज ऐसा क्या है कि जो इतना अजीब सा माहौल है और ये हम सो भी नहीं पा रहे। तो आप यकीन मानना पूरी रात हम जगे रहे। सुबह 5, 6, साढ़े 6 के करीब हम सोए तो 10 बजे हमारी नींद खुली। तो 10 बजे मैंने जब सुबह गेट खोला तो मैं क्या देखती हूँ कि एक इतनी बड़ी छिपकली थी, इतनी बड़ी, और मैं इतनी हैरान थी कि वो नीली हुई पड़ी थी और मरी पड़ी थी। और मैं देख के पहले तो अंदर आ गई वापस। मैं जब जल छिड़कने जा रही थी कि उठी हूँ, जल छिड़क के आती हूँ गेट पे और लॉक वगैरह खोलती हूँ, और मैंने उस छिपकली को देखा। मैं हैरान हो गई और मैं गुरुजी के आगे आके खड़ी हो गई। मैंने कहा गुरुपा ये सुबह सुबह क्या दिखाया आपने कि वो छिपकली कैसे मर गई? और बिल्कुल दरवाजे के सामने थी वो। तो किस रूप में क्या था कष्ट मुझे नहीं पता, और गुरुपा ने कैसे उस कष्ट को ले लिया। कितने ही दिनों से ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, छोटी छोटी बटरफ्लाई, और आपको क्या बताऊं कि अनगिनत बटरफ्लाई से गुरुपा ब्लेस करे जा रहे थे। कैसे क्या था, और हर सांस को बचाते हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी, आज मैं एक किसी काम से गई थी गुरुपा से कि वो मेरा जो मेरे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है और ना मेरी पेंशन बन पा रही। तो मैं गुरुपा को कह रही थी कि गुरुपा आज आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस एरिया में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी वहाँ के दो गवाहों के साइन चाहिए थे और आधार कार्ड। तो वहाँ पर मैं गई तो मैं क्या हैरानी बताती हूँ लोगों की। लोग यूँ कहते हैं कि हमने बिल्कुल जो साथ वाले घर वाले थे वो कहते हैं हमने तो देखा ही नहीं था, जबकि सब खड़े तमाशा देख रहे थे कि मेरे हस्बैंड चले गए हैं। तो कैसा खून पानी हो चुका है, कैसे लोग हो चुके हैं कि बोले नहीं नहीं जी हम नहीं करेंगे साइन। और कई तो बोले कि हमने तो देखा ही नहीं। कि कब आपके हस्बैंड जो बिल्कुल जिसकी दीवार से दीवार भिड़ रही हो, तो कैसे इंसानियत आज रह गई है। तो किसी की कोई मदद करके खुश नहीं है। और मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं ये काम करने जा रही थी तो गुरुपा 3-3 बटरफ्लाई एक साथ उड़ती, वाइट कलर की, येलो कलर की, ब्राउन कलर की, ऑरेंज कलर की, जैसे अनगिनत आप ये समझ लो 100 से ऊपर बटरफ्लाई शायद इस आत्मा को आज दिखाई दी होंगी। 777 777 555 555 की ब्लेसिंग। और जिस बाइक पे मैं जा रही थी वो भी 777 ही थी। तो जैसे गुरुपा कह रहे थे कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, तो मैं आ रही थी वापस। जब मैं छोटे से मन से आ गई, मैंने कहा गुरुपा इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि अगर किसी का कहने से आपका क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। आपने एक साइन करना था कि हाँ भाई यहाँ पर डेथ हुई है। और फिर जब मैं वापस आके घर पे बैठने लगे तो फिर उनसे पूछा कि जो फाइल का काम करा रहे हैं, तो वो बोले कि किसी की भी गवाही चल जाएगी। तो फिर मैं गुरुपा जैसे बोले कि अरे तेरा जो छोटा भाई था और गुरु संगत वही तो सबसे बड़े प्रमाण हैं, गुरु जी तो हैं। तो कैसे आज इंसानियत ख़त्म हो गई है कि आज किसी की कोई मदद करके ही खुश नहीं है, या किसी के दुख में कोई खड़ा नहीं है। और मैं गुरुपा से यही कह रही थी, और गुरुपा ने एकदम से भाव डाला कि तू उनके साइन ले जो उस समय वहीं खड़े थे जब उनके प्राण निकले थे। अनंतम अनंतम शुक्राना, कैसे बताए चले जाते हैं और कैसे मुश्किलों का हल भी देते हैं। तो इनसे बड़ा दोस्त और कौन हो सकता है, और इनसे बड़ा सहयोगी कोई नहीं हो सकता। सत्संग जी, इंसानियत मर चुकी है लोगों में। किसी की तकलीफ़ से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब अपने अपने नहीं रह गए तो बाहर तो कहाँ देखेंगे हम। इसीलिए इस आत्मा को तो केवल और केवल परमात्मा पे भरोसा है, और सच्चे दोस्त भी यही हैं। और देख लो कैसे जवाब भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। एक संगत ने बहुत दिन पहले एक सवाल किया था कि आंटी, जो लोग आज पैसे दे के भी दिखावा करते हैं कि हम पैसे से ये कर सकते हैं सेवा में, या जैसे भी हो रहा है। तो गुरुजी से मैं सवाल करी थी, तो गुरुपा ने बताया कि
जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी बैठे हुए थे तो एक काजी थे वहाँ पर बैठ के देख रहे थे। बोले काजी बोले उनको कि आप सबको यही कहे जा रहे हो, किसी को कह रहे हो कि सिमरन कर, किसी को कह रहे हो कि सेवा कर, किसी को कह रहे हो कि सत्संग कर, तो ये सब क्या है? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बताया, बोले जिसके पास ज़्यादा अहंकार होता है तो मैं उसको कहता हूँ ये अपना पैसा मतलब कि वहाँ लगा दे और सेवा में लगा रहेगा तो अहंकार टूटेगा इसका। तो अगर कोई पैसे से सेवा कर सकता है तो करें, क्योंकि गुरुजी ने एक सत्संग मुझे सुनवाया था मुझे रघुवीर अंकल जी का कि जालंधर मंदिर में कुछ दिन पहले ही एक नया शांडिल्य आया था और गुरुजी बोले बहुत ही अच्छा है। तो लेकिन 15-20 दिन बाद एक और जो संगत बैठी थी उसे बोले कि जा नया शांडिल्य लेके आया। तो रघुवीर अंकल सोचने लगे कि अभी नया शांडिल्य लगा है, गुरुजी दूसरा फिर क्यों बदलवा रहे हैं इसको। तो जब वो लेके गए, बाजार गए तो 30,000 का शांडिल्य लिया और लगा दिया। तो फिर रघुवीर अंकल ने अगले दिन पूछा कि गुरुजी क्या लीला है आपकी कि नया शांडिल्य ही था और आपने ये दूसरा क्यों लगवाया। बोले गुरुजी बोले इसके 30,000 डूबने थे और इसने फिर उसी दुख में रहना था कि मेरे पैसे डूब गए। अब इसने सेवा में ये पैसे लगा दिए, ये शांडिल्य लगा दिया, तो इसे ये खुशी रहेगी, हर बार आके देखेगा कि गुरुजी ने मुझसे सेवा ली और मैंने मंदिर में शांडिल्य में 30,000 लगा दिए, तो इसको दुख नहीं होगा। या किसी के बीमारी में जाने होते हैं पैसे तो उन्हें गुरुपा बड़े सत्संगों में या कहीं भी पैसा लगवा देते हैं उनका, और जिससे सिमरन करवा सकते हैं उन्हें सिमरन की सेवा दे देते हैं, और जिनसे और सेवा ले सकते हैं जैसे किसी से रोटी की सेवा या लंगर प्रसाद की सेवा, कैसी भी। तो अगर कोई पैसे से सेवा करता है तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो अगर कोई मांग के आपसे करवा रहा है कि इतने देने ही पड़ेंगे तो गलत है। क्योंकि जब बड़ा मंदिर बना था तो गुरुपा ने जोड़ा भी शुरू में सारी ऐसी संगतों को था जिनके अच्छे फाइनेंशियली जो थे, जो धीरे धीरे मंदिर में कहा कभी नहीं उन्होंने, उनके कष्ट इसी तरीके से कटवाए। तो अगर आपसे मांगे जा रहे हैं, कोई मांग रहा है वो गलत है, लेकिन अगर किसी के पास होते हैं तो गुरुपा इस तरीके से भी सेवा लेके उनके कर्मों को कटवाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो आपने इतनी अच्छी बात सिखाई। कोटि कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम